नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं ही वो इंसान हूँ जो व्हाट आई थिंक चैनल पर आपको वीडियोस ऑडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देता रहता हूँ। और बिकॉज़ मैं आपको ऑडियो रिव्यूज़ देता हूँ और कुछ टेक्नोलॉजी ट्रिक्स वगैरह देता रहता हूँ, और ऑडियो के बारे में कोशिश होती है कि ऑडियो टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, एम्पलीफायर, मिक्सर्स, प्री एम्पलीफायर किस तरीके से काम करते हैं, ये सब चीज़ें बताने की मैं कोशिश करता हूँ। और इन सब एक्सप्लेनेशन में दोस्तों बिकॉज पर्सनल इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मुझे आज तक ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी कि मैं आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करूँ या मैं अपना फेस रिवील करूँ या फेस ऑफ करूँ, कुछ भी कहिए। मेन इस वीडियो को लाने का टारगेट था फ्रेंड्स कि आपसे कुछ इंटरेक्शन हो जाए। बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे आप लोग जो मुझे प्यार करते हैं, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपना फेस ऑफ वीडियो लेके आऊँ, और बातें बहुत लंबी होंगी। और मेन मेरा ये वीडियो लाने का मकसद है दोस्तों, आपको ये बताना कि मेरा चैनल बाकी चैनल से किस तरीके से अलग है। तो ऑडियो टेक्नोलॉजी के तमाम चैनल हैं यूट्यूब पे, आप जानते ही होंगे, एक से एक लोग हैं और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मेरे तो उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ यूट्यूब पे ऑडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में, तो उस वजह से मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम बातें कुछ आगे स्टार्ट करें, आइए हम आप मिल लेते हैं, यानी कि मेरा चेहरा आप देख लीजिए। तो ये मैं हूं दोस्तों, और मेरा चैनल व्हाट आई थिंक आप जानते ही हैं। और सबसे पहला इंटरेक्शन ये है कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम है सुधीर, और मैं कहाँ से ये चैनल चलाता हूँ दोस्तों, तो मैं चलाता हूँ दोस्तों बेंगलोर से ये चैनल। मैं बेंगलोर में रहता हूँ और बेसिकली मैं यूपी का हूँ, लेकिन अपने जॉब के सिलसिले में मैं बेंगलोर में रहता हूँ। और मैं करता क्या हूँ दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ। और ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं फेस रिवील नहीं करना चाहता था। और किस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ ये तो आपको मैं ओपनली नहीं बता सकता, लेकिन कुछ हिंट्स मैं दे सकता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही प्रीमियम डिपार्टमेंट है, और मैं वहाँ पे किस पोस्ट पे हूँ इसका हिंट मैं आपको दे सकता हूँ। तो उसका हिंट बस इतना ही है कि मेरे यहाँ पर 3 स्टार हैं, 3 स्टार इधर और 3 स्टार इधर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस पोस्ट पे हूँ। और बाकी मेरे पास यूनिफॉर्म भी है, और बहुत ही रेयर मेरा डिपार्टमेंट है। मेरे पास 2 यूनिफॉर्म है, एक आपकी खाकी यूनिफॉर्म भी है और एक वाइट यूनिफॉर्म भी है। तो अगर आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और वो सब चीज़ें बिकॉज पर्सनल है तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्लोज़ करना अच्छा नहीं है। मेनली यहाँ पर मैं आपसे जब भी रूबरू होता हूँ, जब भी आपसे मिलता हूँ, कुछ वीडियोस आपके लिए लाता हूँ तो वो टेक्निकल होते हैं, इसलिए अगर हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर ही अपनी बातचीत फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों ऑडियो टेक्नोलॉजी मेरी हॉबी है, मेरा शौक़ है, और इस फील्ड में मैं बहुत पहले से हूँ, बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं। मेरी शक्ल सूरत देखकर आप मेरी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एज बताना भी उचित नहीं है, लेकिन मैं 90s के टाइम से ऑडियो टेक्नोलॉजी में हूँ। काफ़ी दिन हो गए जब ऑडियो कैसेट्स चला करते थे। सीडी प्लेयर्स का नाम किसी ने नहीं सुना था, लेकिन मैंने सुना था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में काफ़ी पहले से है और काफ़ी डीप इंटरेस्ट है। और मैंने अपने इंटरेस्ट को बढ़ाया और उस इंटरेस्ट को मैं प्रोफेशनल लेवल तक ले गया। जिस तरह से मैं बहुत सारे यूट्यूब के लोगों को देख रहा हूँ जो ऑडियो टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियोस बनाते हैं, जैसे कई लोग डीजे रिलेटेड सब्जेक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके की वो नॉलेज देते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, और करेक्ट नॉलेज कि किस तरीके से आपका इक्विपमेंट आखिर काम करता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये सब चीज़ें इंडिया में स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में बताना लोगों का बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये नॉलेज गेन कहाँ से मैंने की? ये नॉलेज गेन की है मैंने पढ़ाई से। मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है, स्टडी की है खुद से, और अभी भी करता रहता हूँ। दिन में मेरे बहुत सारे घंटे जो हैं पढ़ाई में जाते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ता ही रहता हूँ ऑडियो टेक्नोलॉजी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ। और ये चैनल मैं काफ़ी पहले स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई कि मैंने काफ़ी देर में स्टार्ट किया। यद्यपि नेट और यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें मुझे काफ़ी पहले से एक्सेसिबल थी। अगर मैंने ये चैनल काफ़ी पहले स्टार्ट किया होता तो काफ़ी लोग
सब्सक्राइबर होते, क्योंकि इस तरह का कंटेंट किसी के पास नहीं है जिस तरह का कंटेंट मैं देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप रियली में ऑडियो टेक्नोलॉजी के प्रति आपको इंटरेस्ट है, आप एक अच्छी ऑडियो सुनना चाहते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यही सब चीज़ें थी जो मुझे चाहिए था और मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सिर्फ दो तरह का ऑडियो है। या तो एक लोकल वाला है बिल्कुल, जो बिल्कुल जुगाड़ से चलता है, स्पीकर लगा दिया, एम्पलीफायर लगा दिया, कुछ रेटिंग नहीं है, कुछ डिज़ाइनिंग नहीं है, बस तार लाओ जोड़ दो और चलने लगा। और नॉर्मल आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वो इन्हीं चीज़ों से सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ है दोस्तों प्रीमियम कैटेगरी, जैसे कि ओंकियो, यामाहा, पॉइनियर, JBL, डेनन, जो भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो वो प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। उसको हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। यही सब प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस करनी पड़ी कि मैं एक अच्छी ऑडियो सुनना चाहता था, लेकिन कम पैसे में वो ऑडियो नहीं मिलती थी, ज़्यादा पैसे में ही मिलती थी। तो फिर मैंने अपनी रिसर्चेज और अपनी स्टडी जारी रखी कि किस तरीके से हम डू इट योरसेल्फ यानी कि DIY करके कम पैसे में ज़्यादा अच्छी ऑडियो ले सकते हैं। तो उसका नतीजा ये आया दोस्तों कि मैंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, नेशनल, इंटरनेशनल। नेशनल में तो ऑडियो में कुछ ज़्यादा है नहीं, इंटरनेशनल लोगों को ज़्यादा पढ़ा, इंटरनेशनल साउंड डिज़ाइनर्स हैं उनको ज़्यादा पढ़ा। तो दोस्तों मेरा बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है ही, ऑडियो के अलावा भी और सारी चीज़ें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाता रहता हूँ। सेकेंड मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमोबाइल्स है। ऑटोमोबाइल्स के बारे में भी मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, और इतनी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ कि मैं एक चैनल भी खोल सकता हूँ। अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं फ्यूचर में एक ऑटोमोबाइल का चैनल भी खोलना पसंद करूँगा। उसके अलावा दोस्तों म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। म्यूज़िक में सीखने की भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन अपने शेड्यूल की वजह से मैं सीख नहीं पाया। तो सीरियसली मैं ऑडियो, ऑटोमोबाइल और म्यूज़िक, इन तीनों इंटरेस्ट को मैं सीरियसली फॉलो करता हूँ। और दोस्तों हम मुद्दे पे आ जाते हैं, जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं ऑडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो मैं भी देखता रहता हूँ, तमाम लोग बनाते हैं। तो मैंने ये देखा कि जो और लोग वीडियो बना रहे हैं वो ज़्यादातर इस फील्ड के प्रोफेशनल हैं। जैसे किसी के DJ इक्विपमेंट्स की दुकान है, कोई DJ इक्विपमेंट्स का डीलर है तो उसका DJ का चैनल है, वो एम्पलीफायर वगैरह दिखा रहा है। तो ज़्यादातर लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो बिजनेस हैं, प्रोफेशनल हैं, उनका अपना बिजनेस है इस फील्ड का, वो इस फील्ड के प्रोफेशनल हैं। तो जो भी उनके पास सामान वगैरह है उससे वो वीडियो बना लेते हैं। मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि मैं इस फील्ड का प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो दोस्तों जब मैंने इस चैनल पे वीडियो डालने स्टार्ट किए तो मेरा लक्ष्य था कि मैं आपको प्रोफेशनल ऑडियो के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल खुद नहीं हूँ, मेरे पास कोई दुकान नहीं है, मैं कोई डीलर नहीं हूँ, मेरा काम बिल्कुल अलग है, इसलिए प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स जुटाना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल का काम था। क्योंकि आप जानते हैं कि DJ के इक्विपमेंट्स और ऑडियो इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे होते हैं, तो सिर्फ दिखाने के लिए मैं उनको नहीं ला सकता आपको कि हाँ भाई ये देखिए लाखों का सामान है, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने थोड़ा सा आपको ऑडियो टेक्नोलॉजी की तरफ अपना चैनल मोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं तो मुझे ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं जुटाने पड़ेंगे और ज़्यादा मुझे दिक्कत भी नहीं होगी। दूसरी बात, बिकॉज मैं जॉब में हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम भी स्पेयर नहीं कर पाता। 9 to 6 मेरी जॉब है, इसलिए उसके अलावा जो समय बचता है उसी में मैं वीडियो बना पाता हूँ। उसके अलावा बिकॉज मैं बेंगलोर में रहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट उस तरीके का नहीं है जैसा दिल्ली वगैरह में है। दिल्ली में भी मैं कुछ दिनों तक रहा हूँ, तो दिल्ली का मार्केट बहुत ही अच्छा है, वहाँ आप जो खोजेंगे वो मिलेगा और बहुत ही चीप रेट पे मिलेगा। यहाँ बिल्कुल ही अपोजिट है, यहाँ पे कोई सामान नहीं मिलता है और यहाँ पे होलसेल में ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक हब तो है बेंगलोर, लेकिन उस नज़रिए से होलसेल इलेक्ट्रॉनिक हब है। यहाँ पर अगर आप शॉप पे जाएंगे तो आपको पूछेगा कि कितने 100 पीस चाहिए, तो 100 पीस लेके मैं क्या करूँगा, तो ये डिफ़िकल्टी आती है। बाकी मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ पे मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिले हैं, जो आप जो देख रहे हैं ये गवर्नमेंट क्वार्टर ही है, तो ये काफ़ी दूर है सिटी से, तो मुझे जाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए मैं एक बार प्लानिंग कर लेता हूँ कि मुझे किस किस चीज़ के वीडियो बनाने हैं और वो सामान मैं मंगा लेता हूँ। और अब ऑनलाइन डिलीवरी होने से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी सामान मैं बाहर से भी मंगा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि आप जो भी डिमांड कर रहे हैं उनको मैं पूरा करूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी मुझे होती है। और सबसे मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि
मैंने कंपेयर किया है तो जो लोग इस फील्ड में नॉलेज दे रहे हैं, जैसे कि डीजे वाले कई चैनल फेमस हैं, कुछ ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर के भी चैनल हैं, तो वो लोग बिजनेसमैन हैं दोस्तों। तो ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी जो बिजनेस करके आपको बता रहा हो उसके पास उतनी नॉलेज है, क्योंकि कोई आदमी इंजीनियरिंग करके तो दुकान नहीं खोलेगा डीजे की। हो सकता हो कोई खोले भी, किसी ने खोली भी हो, लेकिन ये एक रेयर है। तो दोस्तों वो जो भी नॉलेज देते हैं वो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देते हैं, और उनकी नॉलेज मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है, अच्छी है नॉलेज उनकी, लेकिन दोस्तों एक्सपीरियंस की नॉलेज में और एक्चुअल जो नॉलेज है उसमें बहुत फ़र्क होता है। अगर आप ये ऑडियो मिक्सर है, इसमें आप किसी दुकानदार से पूछेंगे कि ये क्या कंट्रोल है, तो शायद ये दुकानदार जो डीलर है वो बता देगा कि हाँ इसमें ये मिड है, हाई है, लो है, जो भी है गेन है। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, तो वो शायद नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका इंटरनल फंक्शनिंग उसको पता नहीं है। हाँ, अगर आप एक इंजीनियर से पूछते हैं जो कि ऑडियो इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो शायद उसने उस इक्विपमेंट को कभी नहीं देखा होगा, फर्स्ट टाइम देखेगा, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन देख के वो बता देगा कि हाँ ये चीज़ क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों यही मैंने देखा, जो डीजे के लोग काफ़ी हैं, ज्ञान देते हैं लोग, लेकिन वो तरीका उनका सही नहीं है, और मैं तो कहता हूँ कि गलत नॉलेज देते हैं। जैसे कई लोग को मैंने देखा कि किसी ने डैम्पिंग फैक्टर के ऊपर में वीडियो बना रखा था, तो वो आदमी डैम्पिंग को खुद ही डंपिंग बोल रहा है, उसको जब यही नहीं पता है कि डंपिंग डैम्पिंग क्या है तो वो क्या बताएगा। और दूसरे लोग जो ओम्स वगैरह का बताते हैं, ओम्स लॉ उनको नहीं पता है, रेजिस्टेंस का पैरेलल सीरीज कनेक्शन किस तरीके से होता है, एक सिंपल तरीका नहीं पता है। उसके बाद एक स्पीकर का रेजिस्टेंस डीसी लोड की तरह नहीं काम करता है, ये एक इंडक्टिव लोड की तरह काम करता है। उसके बाद जैसे एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का पीएसएसआर क्या होता है, टीएसडी क्या होता है, और उसके बाद नॉइज टू सिग्नल रेशियो क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्लीव रेट क्या होता है, क्लास एबी क्लास वगैरह के बारे में एक भाई साहब ने जल्दी ही क्लास के बारे में वीडियो बनाया था। मैंने जो क्लासेस के बारे में वीडियो बनाया है उसके बाद में उनका वीडियो आया था, वो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, तो उनका वीडियो मैंने देखा, लेकिन क्लास को उन्होंने बिल्कुल उलझा के रख दिया था कि एम्पलीफायर की क्लास क्या होती है। तो मैं नॉर्मली किसी दूसरे की वीडियो में कमेंट नहीं करता, लेकिन मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं वहाँ पे जाके मैंने उनको बताया कि क्लास इस तरीके का नहीं है, इस तरीके का है। तो वो तो बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे को जो भी नॉलेज था उस तरीके से मैंने दिया। लेकिन बहुत लोग हैं जिनसे डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। अगर उन्होंने गलत कोई नॉलेज दी है और आप पॉइंट करेंगे कि यार ये गलत है, तो वो आपसे लड़ाई करने पर उतारू हो जाओगे। मेरे भी चैनल पे कई बार ऐसा हुआ है। कुछ TDA 7294 के वाट को लेके किसी ने डिस्कस किया था, मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने और कुछ अपशब्द भी बोलने लगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कमेंट बॉक्स हो उसमें बहुत डिसेंट ही वर्ड का लोग यूज़ करें, ताकि आप कभी भी देख सकें। तो मैंने उनको डिलीट कर दिया, अपने चैनल से निकाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग है, थ्योरेटिकल नॉलेज एक अलग है। तो अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देखनी है, आप रियली इंटरेस्टेड हैं कि आपका एम्पलीफायर जो है किस तरीके से काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को देखिए। और जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बताता हूँ, इसको आप लिख लीजिए कि ये मेरी अपनी थ्योरी नहीं है। कुछ अपना तरीका हो सकता है उसको ईजी करने का, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं देखिए अल्फा बीटा गामा सब बताने लगूँ फार्मूला, तो वो किसी के पल्ले पड़ेगा नहीं, फिर वो समझाना बेकार हो जाएगा। एक इंजीनियर को अगर मैं समझाता हूँ TSD या सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो उसको मैं कुछ अलग तरीके से हम दोनों डिस्कस करेंगे। लेकिन एक आम आदमी को अगर मुझे समझाना है कि टोटल हार्मोनिक नॉइज क्या होता है, तो मैं कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन मैं जो भी चीज़ बताता हूँ उसका एक प्रॉपर बैकअप होता है, उसकी एक प्रॉपर थ्योरी होती है, और वो चीज़ें किताबों में मिलती हैं। यहाँ तक कि देखिए ऑडियो टेक्नोलॉजी, अगर इसकी थ्योरीज देखेंगे तो 2-4 ही फार्मूले हैं इसमें बेसिकली, और वो सारे फार्मूला जो आपको इंटर हाई स्कूल की बुक्स में मिल जाएंगे, फिजिक्स की बुक्स में, तो आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास नहीं करता कि एक कोई सामान मैं लाया और मैंने डिब्बा खोला और शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये बहुत अच्छा है, इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्या बेस है, क्या ट्रिबल है, क्या आवाज़ है। अब ऐसा मेरे कहने से आपको सिर्फ बिलीव करना होगा कि हाँ यार आवाज़ अच्छी है इसकी, लेकिन इसको जस्टिफाई मैं किस तरीके से करूँगा, किस तरीके से इसका विश्वास आपको दिलाना है कि हाँ वास्तव में इसकी आवाज़ अच्छी है। क्योंकि YouTube पे तो आप एक ख़राब एम्पलीफायर की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, एक बढ़िया की भी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो आपको आपके ईयरफोन में सेम सुनाई देगा।
क्योंकि यूट्यूब में खुद ही कंप्रेस्ड ऑडियो होती है। आप कितना भी ऑडियो फाइल रिकॉर्डिंग करें, यहाँ पे ऑडियो आपके पास जो पहुँचेगी वो कंप्रेस्ड ऑडियो पहुँचेगी, तो आप ठीक तरीके से उसको इवेलुएट नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से आवाज़ आ रही है। तो आपके पास चारा यही है कि भाई जो सामने बोल रहा है उस पर बिलीव कर लीजिए कि हाँ वो एम्पलीफायर लाया, उसने एक स्पीकर लाया और बोला कि बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत बढ़िया बेस है, तो आपके पास उसका विश्वास करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मुझे ये अनबॉक्सिंग वाला सिस्टम पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि अगर कोई चीज़ मैं लाता हूँ, मैंने तो अभी तक किसी कंपनी का मैंने कोई रिव्यू वगैरह किया नहीं है, अगर मुझे किसी ने दिया तो बजाय इसके कहने के कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी आवाज़ आती है, बहुत अच्छा कलर है, क्या क्वालिटी है, ये सब नहीं कहने की ज़रूरत है। मैं ये कोशिश करूँगा कि पर्टिकुलरली मैं थ्योरी की सहायता से, अगर मेरे पास कुछ मेज़रमेंट इक्विपमेंट हैं जैसे ऑसिलोस्कोप है, मल्टीमीटर है या कोई डिस्टॉर्शन मीटर है, उसकी सहायता से मैं एक्चुअली दिखा सकूं कि वो इक्विपमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से मेरा चैनल बढ़ता जाएगा उसी तरीके से मैं और इक्विपमेंट भी सोर्स करता रहूँगा और उसी तरीके से मैं आपको डिटेल्स भी बताता रहूँगा। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों जो मेरे चैनल को और लोगों से अलग बनाती हैं। मेरा चैनल सिर्फ एक अनबॉक्सिंग चैनल नहीं है, और मेरा काम सिर्फ ये नहीं आपको बताना है कि ये खरीद लो ये बहुत अच्छा है, वो खरीद लो बहुत अच्छा है, बड़ी बढ़िया आवाज़ आ रही है, नहीं, किस तरीके से आ रही है, क्यों आ रही है, क्या रीज़न है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और यही सब रीज़न है दोस्तों कि मेरी ग्रोथ स्लो है, क्योंकि मैं ज़्यादा इक्विपमेंट्स प्रोक्योर नहीं कर पाता। अब बिकॉज आप जानते हैं कि बेंगलोर दिल्ली की अपेक्षा दूसरे तरीके का सिटी है, यहाँ पे उस तरीके का स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है, सारे मैन्युफैक्चरर ऑडियो के दिल्ली में ही लोकेटेड हैं। तो अगर फ्यूचर में मुझे कोई स्पॉन्सर मिला, और ये भी एक चीज़ है दोस्तों कि एक घटिया स्पॉन्सर, या जो भी मैं कहना चाहूँगा कि एक सस्ता प्रोडक्ट जो है मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता है, कि अगर कोई ये चाहे कि हाँ ये ले लो भाई, ये पैसे ले लो और दिखा दो रहे हो और लोगों से बोल दो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो ये मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं फ्री में भी बोल सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, और अगर वो प्रोडक्ट बेकार है तो मैं उसको बेकार ही बोलूँगा, चाहे वो किसी का भी प्रोडक्ट हो। और दोस्तों आगे चल के मैं आपको कुछ डीजे इक्विपमेंट्स और कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स जो इंडिया में नामी कंपनी है उनके बारे में भी मैं बताऊँगा कि ढोल की पोल क्या है, क्योंकि इंडिया में ऑडियो क्वालिटी समझ लीजिए कि बस ये है कि मैन्युफैक्चरर ने जो बनाया उसने डीलर को कमीशन दे दिया कि भाई मेरा बेच दो, अच्छा बोल के बेच दो, तो वो अच्छा बोल के बेच देता है। और मेरा डिपार्टमेंट भी ऐसा है, डिपार्टमेंट की हिंट फिर मैं आपको यहाँ नहीं देना चाहूँगा, कि मुझे पता रहता है कि लोग कैसे बनाते हैं इक्विपमेंट। ज़्यादातर माल दोस्तों सब चाइना से आता है, लोग यहाँ असेंबल करते हैं, और अब तो असेंबल भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपना ब्रांड नेम लगा के, वो भी वो चाइना वाली फैक्ट्री को ही बोल देते हैं कि भाई मेरा ब्रांड नेम लगा देना। माइक्रोफोन आप जितने देख रहे हैं, माइक्रोफोन कोई नहीं बनाता है, सारे मेड इन चाइना है। अगर उसकी हाउसिंग कोई बना रहा है इंडिया में तो बड़ी बात है, कार्ट्रिज सभी का मेड इन चाइना है, एम्पलीफायर सभी के बोर्ड मेड इन चाइना है, ट्रांसफार्मर सभी के मेड इन चाइना है, कैपेसिटर सभी के मेड इन चाइना है, सारा कुछ 90% मेड इन चाइना है। ऑडियो फील्ड में मेड इन इंडिया बहुत कम है, लोअर एंड पर है, जैसे लोकल स्पीकर्स वगैरह जो हैं वो बनाते हैं, लेकिन ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके पास उतना रिसोर्स नहीं है, उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने आपको स्पीकर वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको टीएस पैरामीटर इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो इसके पहले क्या आपने इन सब चीज़ों के बारे में सुना था? नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर कभी आपको बताएगा नहीं। और दूसरी बात, इंडिया में जो लोग भी डीजे बनाते हैं वो लोग एक तरीके से इसको अपना ट्रेड सीक्रेट रखते हैं कि मेरा सीक्रेट है, मैं लोगों को नहीं बताऊंगा। कितने मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो स्पीकर बनाते हैं, सबवूफर बनाते हैं इंडिया में, चाहे भले ही वो इंपोर्टेड हो, लेकिन उसके साथ टीएस पैरामीटर देते हैं ताकि आप अपना स्पीकर बॉक्स खुद डिजाइन कर सको। मैंने एक अच्छी कंपनी का स्पीकर लिया, मुझे नहीं पता था, बाद में मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि इस स्पीकर का डायमेंशन JBL के उसी टाइप के स्पीकर के डायमेंशन से मिलता जुलता है। तो भाई आपने क्या किया कि आपने 15 इंच का स्पीकर डाल के एक साउंड बॉक्स बना दिया, आपकी कंपनी बड़ी है, आपने सेल भी कर दिया, लेकिन आप JBL वाली क्वालिटी नहीं ला पाएंगे कभी भी, क्योंकि आपने स्पीकर बॉक्स का मेजरमेंट नहीं किया। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे एम्पलीफायर्स इंडिया में बनते हैं, वो बड़े बड़े गांव में जो बसते हैं, आज भी काफ़ी लोग उसको खरीदते हैं, लेकिन उसकी हकीकत आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि आप क्यों उसको आज तक यूज़ कर रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इतना समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आप मेरा चैनल देखते रहे
तो एम्पलीफायर के बारे में आप एक एक चीज़ जान जाएंगे, ऑडियो टेक्नोलॉजी के बारे में आप एक एक चीज़ जान जाएंगे और फिर आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। दूसरी बात है दोस्तों, मैं आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करता। अगर मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर दूं, जैसे कि मान लीजिए इस मिक्सर का, तो ये मिक्सर 2 साल 4 साल बाद पुराना हो जाएगा, इसके बदले में नया मॉडल आ जाएगा, फिर उस समय मेरे रिव्यू की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ, क्लास के बारे में बताता हूँ, तो वो दोस्तों एक नॉलेज है, वो नॉलेज हमेशा यूनिवर्सल रहेगी, वो नॉलेज कभी चेंज नहीं होगी। तो अगर मेरा चैनल आप देखते हैं तो वो एक नॉलेज है, वो कभी भी आप देखेंगे वो आपके लिए यूनिवर्सली ट्रू होगा। तो दोस्तों इसीलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल देखते रहिए, आपके बहुत ही काम आएगा। और मेरा चैनल दोस्तों कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक किताब है। जिस तरह से किताब आपकी लाइब्रेरी में पड़ी रहती है, उसी तरीके से अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये आपके सब्सक्रिप्शन में पड़ा रहेगा और जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आप मेरा वीडियो देखिए और आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। बाय एंड नमस्कार।